गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की थर्ड यूनिट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये जो यूनिट है ये मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए, क्योंकि ये 80 में से 10 मार्क्स की यूनिट है। और बेटा ये ईजीएस्ट यूनिट है 12th स्टैंडर्ड की। ये जो यूनिट है आईसीएसई बोर्ड में 8th स्टैंडर्ड में करा दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, आराम से आप टाइम देंगे। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, बच्चे वीडियो देखते हैं बीच में छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। जैसे चैप्टर सेकंड मैंने आपका कराया था, जितना अब सीबीएसई ने सिलेबस में छोड़ा है वो टोटल हो चुका है। उसके बाद मैंने पूछा था कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता सकता है। उसमें केवल एक गुड़िया ने प्रॉब्लम पूछी है, जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। बाकी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब इसमें तो दो बातें हो सकती है बेटा, या तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। भाई मुझे लग रहा है शायद मैंने ऐसा बैच कभी ऑफलाइन टीच नहीं किया है। ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी डबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं हम। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। रीज़न, क्योंकि आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है। टाइम तो हम जैसे पागल टीचरों के पास है जो आपको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या कमा लेंगे हम लोग? बहुत पैसा कमा लेंगे हम ऑनलाइन पढ़ाने से। ऑनलाइन हम खाली इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपका जो ये साल है ये खराब ना हो। हमें भी पता है कितने नोट कमा लेंगे हम ऑनलाइन से। बेटा दुख होता है जब हम मेहनत करें और आप लोग मेहनत ना करें। मैंने बताया था कि वैसे तो 50-50% होता है, लेकिन अगर आप 30% का भी एफर्ट करेंगे तो मैं 70% एफर्ट करके आपको 100% रिजल्ट दूंगा। लेकिन नहीं, आपके पास टाइम नहीं है। आप वीडियो देख लेंगे, बुक नहीं उठाएंगे। बुक उठा लेंगे तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आती है। रीजन, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। भाई आपकी इच्छा है, देखो हम अपनी तरफ से अपना 70% एफर्ट कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, 12th के एग्जाम आपने देने हैं, हमने नहीं देने हैं। तो बाकी बेटा आपकी इच्छा है, जो आपकी समझ आए वो करो। मैं आपको समझा सकता हूं, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। आप मेरे सामने होते तो कुछ और ज़्यादा कह पाता। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो मैं ज़्यादा कहना भी नहीं चाहता। रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो को देखकर अपनी बुक उठा लें। जब आप वीडियो देखें, जब मैं एक्सरसाइज कराऊं तो बुक आपकी साइड में रखी हो, कॉपी पेन आपके हाथ में हो, तब मैथ्स आएगा। मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, ना कि देखने से। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे ही कहता रहता हूं, ये तो प्रवचन देने का मेरा काम है। बच्चे बहुत ही इजी टॉपिक है मैट्रिक्स। अब जैसे कि मैंने आपको चैप्टर सेकंड बताया था, जब मैंने आपको चैप्टर सेकंड बताया तो फर्स्ट वीडियो में मैंने चैप्टर सेकंड का पूरा कंसेप्ट डाला था। इवन वो वीडियो थोड़ी सी धुंधली थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे थे तो समझ आ रहा था। इस चैप्टर में मैं आपको कंसेप्ट ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। रीजन, दो रीजन है। एक तो इसका कंसेप्ट आपको, ये चैप्टर थर्ड है, चैप्टर फोर्थ की 5th एक्सरसाइज में जाकर समझ आएगा कि एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या था और मैट्रिक्स हम क्यों सीख रहे थे और इसके यूजेस क्या हैं। अगर मैं अभी बताने लगूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी बात, ये बेटा एक प्रोसीजर है। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। ये जो हम थर्ड चैप्टर में सीखेंगे, एक्चुअल में एक प्रोसीजर है लीनियर इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने का। लीनियर इक्वेशन याद करो, आपने 10th में स्टडी किया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके लिए आपके 3 मेथड थे, याद करो, 4 थे सॉरी। एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। वो जो मेथड थे बेटा वो 2 वेरिएबल तक थे। इवन उनमें से 1-2 मेथड, 3 मेथड 3 वेरिएबल तक भी वर्क करते हैं। लेकिन 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 6 वेरिएबल, यानी कि इक्वेशंस में अगर मोर देन 3 वेरिएबल्स हैं, इवन 3 वेरिएबल के लिए भी आप वो वाले मेथड यूज करते हैं तो 3 वेरिएबल के लिए वो लॉन्ग हो जाते हैं काफ़ी, और 4 और 5 और 6 वेरिएबल के लिए वो वर्क नहीं करते हैं। तो अप टू n वेरिएबल, अप टू
n वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वही मैट्रिक्स है। ये ज़्यादा मैं 4th चैप्टर में बता पाऊंगा, अभी आप ज़्यादा में ना घुसें क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मुद्दे पे आते हैं, प्रोसीजर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। मैट्रिक्स क्या है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स बेटा एक एरे डायग्राम होता है। क्या होता है? एरे डायग्राम। मैट्रिक्स इज अ एरे डायग्राम। मैट्रिक्स इज एन एरे डायग्राम विच हैव यूज्ड टू सोल्व द लीनियर इक्वेशंस। मैट्रिक्स एक एरे डायग्राम होता है जो यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक एरे डायग्राम विच हैव m रोज एंड n कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। एन एरे डायग्राम which have m rows and n column is known as matrix. Matrix is represented by larger bracket। ऐसे कोने मोड़ के ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि इसमें ये सीधे वाला होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। अगर कोने फोल्ड किए गए हैं, कॉर्नर फोल्ड किए गए हैं, तो कॉर्नर फोल्ड करने पर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? लार्जर ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर बेटा? लार्जर ब्रैकेट। आराम से देखो, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मैट्रिक्स जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लार्जर ब्रैकेट के लिए। एन एरे डायग्राम विच हैव m रोज, ऐसे तो होती हैं रो। ये रो सेकंड होगी R1, ये R2, ये R3, नेक्स्ट होगी तो R4, नेक्स्ट होगी तो R5, नेक्स्ट होगी तो R6। ऐसे जो लाइनें होती हैं उन्हें कहते हैं कॉलम C1, C2, C3। मैट्रिक्स इज एन एरे डायग्राम विच हैव m रोज, m वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, एंड n कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। एन एरे डायग्राम विच हैव m रोज एंड n कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। इससे ज़्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं बच्चे। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। इसमें R1 में क्या है? R1 में है आपका 1 2 एंड 3। R2 में कौन कौन से एलिमेंट है? 4 5 एंड 6। C1 में क्या है? 1 एंड 4। C2 में क्या है? 2 एंड 5। C3 में क्या है? 3 एंड 6। 3 एंड 6। तो बेटा एक एरे डायग्राम जिसमें m रो हो सकती है और n कॉलम हो सकती है उसे आप क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक? आफ्टर दैट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे m मीन्स रो और n मीन्स कॉलम। अगर आपसे इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 2। कितनी रो हैं? 2। कॉलम कितनी है? 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3। क्लियर है यहां तक? 2 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या होता है? रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेज। फर्स्ट वन होता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल आप समझते हैं? जिसका लेंथ अलग होता है और ब्रेथ अलग होता है। तो वेयर m नॉट इक्वल टू n द मैट्रिक्स इज नोन एज रेक्टेंगल मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के, उसे क्या कहते हैं आप? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। एग्जांपल
बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, जैसे 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाओ, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाओ, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाओ, 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनाओ, 5 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाओ। ये सारे क्या होंगे आपके रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्या होंगे? रेक्टेंगल। स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर हो गया होगा। नाम से ही क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मीन्स जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है उसे आप क्या कहते हैं? स्क्वायर। मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, m इक्वल टू n, उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका मेन मैट्रिक्स है जिसे आप 4 चैप्टर तक डील करेंगे। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डिमांड होगी। बच्चे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू n ऑर्डर होते हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में, दोबारा सुनिए, 12th स्टैंडर्ड में आपके पास 2 ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। जैसे ये ABCD, ये 2 क्रॉस 2 है, ABCDEFGHI, ये आपका 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो आपके सिलेबस में 2 ही है, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। आगे चलते हैं बच्चे। हाँ, एक चीज रह गई थी बीच में, वो देख लें यहाँ छोटा सा। एक होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में ये रो मैट्रिक्स हैं, कुछ समझ आया? केवल सिंगल रो होती है। कितनी रो होती है? सिंगल रो। दिखाई नहीं दिया, दोबारा देखिए। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होती है। क्या होती है? सिंगल रो। इसमें कितनी रो हैं? एक। इसमें कितनी रो हैं? एक। आप ऐसे लिख लें ABCD, इसमें कितनी रो हैं? एक। तो ये कैसा हुआ? रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होती है, ओनली सिंगल कॉलम। देखिए, रो चाहे कितनी भी हो, इसमें 2 रो हैं, एक कॉलम है, इसमें 3 रो हैं, एक कॉलम है, इसमें 4 रो हैं और एक कॉलम। तो ये कैसे होते हैं? रो और कॉलम मैट्रिक्स। दोबारा समझिए, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल ना हो। ये सारे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स कैसे होते हैं? रेक्टेंगल मैट्रिक्स ही होते हैं, क्योंकि इनमें कभी भी रो और कॉलम इक्वल नहीं हो सकती। एक एक्सेप्शन है, एक एलिमेंट लिख के वो बाद में बताऊंगा, ज़्यादा दिमाग को अभी दही मत करो। रो मैट्रिक्स ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा ध्यान दें आप इसमें। पहला, डायगोनल मैट्रिक्स। एक बात बताओ बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स, एक बात बताओ, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आपके सिलेबस में कितने स्क्वायर मैट्रिक्स हैं? 2। तो इसके पार्ट्स जितने भी होंगे वो 2 टाइप के ही होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो बेटा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल ये होती है, मेन डायगोनल ये होती है मेन डायगोनल, AEI, A और D। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी आपके सिलेबस में 2 ही होंगे, A00, 0B0, 00C। ये देखिए, मेन डायगोनल में ABC है और बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं? 0। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारी एलिमेंट्स 0 होती हैं,
उसे क्या कहते हैं आप? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं आप? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में के भी टू पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये ध्यान देना बेटा। फर्स्ट वन स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर। कौन किसके पार्ट हैं ये? डायगोनल मैट्रिक्स के। डायगोनल मैट्रिक्स किसका पार्ट है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स कितने होते हैं? दो, 2x2 और 3x3। तो पार्ट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स 2x2 और 3x3 का होता है। तो बच्चे एक बात देखना जरा, आराम से खुद ही देख लो यार, ये 0 0 0 है, ये 0 ए, ये आपके दो स्केलर मैट्रिक्स हैं। कुछ समझ आ रहा है? दिखाई दिया कुछ? डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था? मेन डायगोनल के एलिमेंट छोड़ दिए जाएं तो बेटा सारी एंट्रीज क्या थी? 0। सारी एंट्रीज क्या थी? 0। लेकिन वो एंट्री डिफरेंट थी। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं वो इक्वल हो जाएं, जैसे ये लिख दिया मैंने 1 0 0 1, मैंने लिख दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा कौन से वाला मैट्रिक्स? स्क्वायर है? बिल्कुल है। डायगोनल है? बिल्कुल है। लेकिन डायगोनल का भी स्केलर वाला पोर्शन है। दोबारा देखिए, स्क्वायर है ये, स्क्वायर का भी डायगोनल वाला पार्ट है, और डायगोनल वाले पार्ट में भी ये कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? स्केलर। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसका पार्ट करते हैं। ये आपके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चे दोबारा देखना, हमने क्या किया? स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में से निकाला हमने क्या? क्या निकाला हमने? स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स में से क्या निकालेंगे हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आराम से समझना बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो मेन डायगोनल में एंट्री 1 रखता है। क्या रखता है? 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे I2 कहते हैं और इसे I3। नेम याद रखना, ये आपके लिए मस्ट है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने ऊपर भी 1 0 0 1 लिख दिया था। मैंने जानबूझ के किया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बच्चे, मैंने क्या कहा? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में से क्या निकाला मैंने? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसकी मेन डायगोनल की एंट्री छोड़कर बाकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं? 0। फिर मैंने डायगोनल का एक पार्ट क्या? स्केलर। स्केलर में मैंने कहा मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट होंगे। और फिर मैंने कहा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में एलिमेंट भी सेम होंगे और वो 1 होगा। क्या होगा? 1 1 0 0 1। अब बात समझिए, मैं ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। ईच एंड एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, और ईच एंड एवरी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और ईच एंड एवरी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब नीचे से ऊपर को तो सारे सेम है ना। मतलब आइडेंटिटी स्केलर भी होगा, डायगोनल भी होगा और स्क्वायर भी होगा। स्केलर डायगोनल भी होगा और स्क्वायर भी होगा। ईच स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होता, ईच स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होता, लेकिन ईच आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये आपका हो गया पार्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्डर मैंने बता ही दिया, M क्रॉस N। अब मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये मेन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताया था बेटा मैंने? एक एरे डायग्राम जिसमें M रो और N कॉलम होती है, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? बच्चे ध्यान से समझ लें ये सारी बातें।
एक्सरसाइज में आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, 10 मिनट में एक्सरसाइज एंड कर जाएगी। आप बस ये ध्यान से 2 बार देख लें जब तक आपकी समझ ना आए। और बेटा मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो आपको आनी ही आनी है, लेकिन पता नहीं क्यों आप जानना नहीं चाहते प्रॉब्लम, या आप स्टडी नहीं कर रहे हैं। चलिए भाई, वो तो आपका मैटर अपना करता है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं 70% वाली, आप 30% वाली करें या ना करें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे हम। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था बेटा कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैट्रिक्स की वही रूल फॉलो होता है, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। अब जरा ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो लिखा जाता है मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे, ए आई जे, जहां आई रो की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम की पोजीशन को। मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ए आई जे इक्वल टू स्मॉल ए 1 1, यहां स्मॉल ए आई जे भी लिख देते हैं, बात एक ही है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। A12 A13 ऐसे चलता चला जाएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, यहाँ फोर्थ आएगा, फिफ्थ, नेक्स्ट रो 2 हो जाएगी, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, ऐसे ही नीचे भी चलता चला जाएगा। कुछ बुक में आपको या कुछ टीचर्स आपको ये कह सकते हैं ऐसे लिखा जाता है। एक ही बात है बेटा, मैंने डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअल में अभी आप लोग मेरे सामने नहीं हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे आपको कोई भी मिलेगा, ये कमी है वो कमी है, बेटा मुझे मोर देन 20 ईयर हो चुके हैं। बच्चे अभी रिजल्ट नहीं आया, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना मेरा रिजल्ट क्या होता है। तो आपको कोई ये कहे ये नहीं होता है वो नहीं होता है, आप उतना दिमाग मत लगाएं, वो सब गाइडों में से रट्टे मार प्रोसीजर हैं। नए नए खिलाड़ी आते हैं, कुछ भी कह देते हैं, ये टीचर ने ये कराया वो कराया। हम 20 साल से यहाँ झक मार रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या कराना है। आप कंप्लीट फेथ करें, जो मैं कराऊं आप उस पर फेथ करें। आपको फेथ नहीं है तो क्लासेस छोड़ दें। क्लियर है बेटा? तो ए आई जे इक्वल टू A11, 1 1 का मतलब आराम से समझो, ये मेन है इस एक्सरसाइज में। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे आपको कहा जाए कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो आप लिखेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 क्रॉस 2 बनाना है। 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम, तो पहले रो बना लें, A1 A2, ध्यान रखना नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। A1 A2, 1 रो 2 रो। अब कॉलम कितनी करनी है? 2, 1 1 1 2 2 1 2 2, कंस्ट्रक्ट हो गया 2 क्रॉस 2। मान लो आपको 3 क्रॉस 4 कंस्ट्रक्ट करना है। जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, अभी आप नए हैं इसके लिए, पहले वही फॉलो कर लें, डायरेक्ट लिखने की कोशिश ना करें। 3 क्रॉस 4 कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले 3 रो बनाए, 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 रो होगी ना, कॉलम कितनी जानी है? 4 तक। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको सेपरेटली एक फॉर्मूला दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे? आज के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब हम बात कर लेंगे एक्सरसाइज की। अब आपको ये समझना है कि आपको क्या करना है। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है बोर्ड में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर सेट किया जाए और इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ना आए। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, RD शर्मा, RS अग्रवाल, IIT की कोई बुक आपके पास हो, 10 ईयर हो, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है ना बेटा, मेरे से कंसल्ट कर लें, मुझे व्हाट्सअप कर दें।
मैं आपको पर्सनली उसे समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप किसी भी लेवल का मैथ्स का क्वेश्चन पूछें, इवन बस इतना ध्यान रखें बेटा वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, व्हाट्सअप का क्वेश्चन ना हो, मतलब कुछ भी ना हो, मैथ्स मतलब मैथ्स पूछें आप। तो बच्चे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 वेरी सिंपल, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 3.1 में 3.1 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उतना ही कंसेप्ट होगा जितना मैं अभी आपको बता रहा था। उसके लिए अभी इसी के साथ मैं सेकंड वीडियो आपको डाल के दे रहा हूँ, इसी के साथ आप दोनों वीडियो देखें।